सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एलएलबी के लिए जेवी जैन डिग्री कॉलेज का नाम नहीं आने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन कर कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर दी, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। एलएलबी का जेवी जैन डिग्री कॉलेज पूरे जिले भर में एकमात्र अर्ध सरकारी कॉलेज है। इसमें कि ग्रामीण तबके से आने वाले लोग जो बहुत ही गरीब तबके के छात्र हैं, ऐसे छात्र इसी कॉलेज पर निर्भर करता है अपनी शिक्षा एलएलबी में पूरी करने के लिए। लेकिन इस सत्र 2021-22 के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो ऑनलाइन नामांकन एक ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है, उसमें जेवी जैन डिग्री कॉलेज का नाम शो नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम आज कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय से बात करे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बात करे या जिससे भी बात करे, लेकिन विश्वविद्यालय में बात करके एलएलबी का रजिस्ट्रेशन एलएलबी का शुरू हो महाराष्ट्र जेवी जैन डिग्री कॉलेज के अंदर। और अन्यथा की दृष्टि में अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज ही इसका जिम्मेदार होगा। इस पूरे प्रक्रिया में पिछले साल भी ऐसा हुआ था 19-20 के सत्र में, उस समय विद्यार्थी परिषद को आंदोलन करना पड़ा था और इस बार भी हम आंदोलन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यदि किसी भी छात्र के साथ, किसी भी छात्र के अधिकार के साथ कुछ भी गलत होता है तो विद्यार्थी परिषद पूर्णतः यहाँ कॉलेज के अंदर आंदोलन करेगी। कोई भी शिक्षक कुछ नहीं करने दिया जाएगा, कोई प्रक्रिया नहीं चलेगी, कोई शैक्षिक सत्र नहीं चलेगा, लेकिन एलएलबी हमें छात्रों के लिए यहाँ चाहिए। सहारनपुर में सोमवार को लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में लोकतंत्र सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको भावपूर्ण स्मरण किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिनके आह्वान पर सन 72 से एक आंदोलन चला विभिन्न प्रांतों में, जिसने गुजरात की सरकार बदली और उसके बाद बिहार, यूपी, पूरे देश में सरकार बदलने के लिए आंदोलन चलाया गया और उसके जननायक थे लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने बहुत साल अपने जीवन के संघर्ष में जेलों में बिताए अंग्रेजी काल में, और उन्हें राष्ट्रपति बनाने की ऑफर दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने संघर्ष को नहीं बेचता और मैं ऐसे रहूँगा बिना पद के। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा की जा रही हत्याओं के विरोध में देवबंद जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ पाकिस्तान का झंडा फूंक कर अपना विरोध दर्ज किया, जहां पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए राव मुशर्रफ अली ने कहा है कि कश्मीर में जो अभी हत्याएँ हो रही हैं वह पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों द्वारा कराई जा रही हैं। हमला करने के बाद यह सामान्य जीवन जीने लगते हैं या छोटी मोटी नौकरी करने लगते हैं। मौका लगते ही यह फिर किसी नए वारदात को अंजाम देते हैं और फिर सामान्य तौर पर रहने लगते हैं। इस्लाम धर्म मानवता का नाम है। आतंकवादियों के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। देखिए, हमने पाकिस्तान का झंडा इसलिए फूंका है, झंडे की पत्तियां फूंकी हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ वहाँ जुल्म कर रहा है पाकिस्तान। दरगाहों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में रोज़ रोज़ बम पटकाए जाते हैं। नमाज पढ़ते मुसलमान पर जुल्म करना, गोलियां बरसाना, गोलाबारी करना बहुत बड़ा जुल्म है। क्या इस्लाम धर्म यही सिखाता है? इस्लाम धर्म में ऐसी बातों का बिल्कुल ममानियत है। और कश्मीर के अंदर जो है सिखों का, हिंदुओं का हत्याएं हो रही हैं और पाकिस्तान के इशारे पर हो रही हैं। तो इसलिए मैं हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि मुसलमान भी जो हैं वो कट्टरवाद सोच से निकलकर आगे आए। जब हम रंगे मुसलमानों की शरण दे सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर उनका मदद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक भी हमारे ही भाई हैं, हमारा उनसे खून का रिश्ता है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
सहारनपुर के बाजोरिया इंटर कॉलेज में सोमवार को यूनाइटेड नेशन के आह्वान पर प्रख्यात सामाजिक संस्था स्मार्ट एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा और द प्रवेश सागर फाउंडेशन इंडिया ने कोरोना काल के बाद इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल्स के मौके पर बालिकाओं को आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक प्रीति यादव ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि सेवा और पीएसएफ द्वारा बालिकाओं के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे कार्य दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। वर्ष की तरह स्मार्ट एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन और प्रवेश सागर फाउंडेशन आज भी इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में मनाने जा रहा है। हमारा उद्देश्य है लड़कियों को उनकी जो शक्ति है या उनके अधिकार हैं और साथ साथ उनके कर्तव्य हैं उनके बारे में जागरूक किया जाए। और बॉयज़ को इसलिए हम साथ में इनवाइट करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि गर्ल्स को कैसे रिस्पेक्ट देनी है और गर्ल्स को भी पता हो कि कंधे से कंधा मिला के कैसे चलना है। आज इस कार्यक्रम में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। सहारनपुर के कपिल विहार रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित 13वां श्री रामलीला व दशहरा महोत्सव में रविवार की रात लंका दहन की सुंदर लीला का मंचन किया गया। सर्वप्रथम हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका में पंचवटी तक पहुंच गए। वहां उन्हें सीता माता की खोज की। तभी हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर डाली।